बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ आपको अपने व्लॉग में। आज फ्राइडे था और सुबह सुबह का टाइम है। नाश्ते की तैयारी हो रही है। फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ। इनका दिल चाह रहा था फ्रेंच टोस्ट खाने का, तो वही बना रही हूँ। और चूँकि मौसम भी चेंज हो रहा है, इसलिए चाय में मैंने 1 पिंच सिनेमन पाउडर डाला है। उससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाता है और मौसम के लिहाज से फ़ायदेमंद भी रहती है बहुत। फ्राइडे का व्लॉग है मगर थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है। और ये यमी यमी फ्रेंच टोस्ट भी रेडी हो चुके हैं और चाय भी रेडी हो चुकी है। फिर हमने नाश्ता किया। और सर्दियों में चूँकि ज़ुकाम खांसी हो जाता है अक्सर लोगों को, तो चाय में थोड़ी सी एक लौंग, एक इलायची और एक चुटकी दालचीनी का पाउडर शामिल करने से पिएं तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और खांसी ज़ुकाम से भी काफ़ी हद तक बच जाते हैं। और ये मेरी प्यारी सी प्रिंसेस अपनी पढ़ाई करने बैठ गई है। इसको अपने टॉयज़ से तो खेलना नहीं है, जो भी चीज़ मेरी होती है वही इसको यूज़ करनी होती है। और मेरी सारी स्केच बुक इसने ख़राब कर दी। कोई बात नहीं, ये भी बहुत यादगार डेज़ होते हैं, यही बाद में याद आती हैं बातें। और माशाल्लाह से इसने कलमा वगैरह भी याद कर लिया है, काउंटिंग भी इसको याद हो गई है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसको याद करा दी हैं। और मैं सोचती हूँ मोबाइल पे गेम खेलने से बेहतर है बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ करें। और मैं इसको पढ़ाती रहती हूँ, खेल के साथ साथ इसको पढ़ाती हूँ, तो माशाल्लाह से ये भी पिक कर लेती है और काफ़ी सारी इसने याद कर ली हैं चीज़ें। इधर लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आटा गूंद लिया था, सालन बना लिया है, रोटी पका ली। और फ्राइडे को पता ही नहीं चलता टाइम कैसे जल्दी जल्दी गुजर जाता है। और खाना पकाना इतना मुश्किल नहीं लगता जितना सोचना पड़ता है कि आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं। अल्हम्दुलिल्लाह लंच रेडी हो गया था और लंच रेडी करने के बाद नमाज की तैयारी करी। और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हमने लंच किया। और लंच करने के बाद हमने तैयारी करी बाहर जाने के लिए, क्योंकि आज फ्राइडे था तो हमें ग्रॉसरी करनी थी, घर का थोड़ा बहुत सामान लेना था। और साथ साथ पार्क जाने का भी प्लान था कि पार्क भी जाएंगे आज, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम बाहर नहीं गए थे। तो मौसम भी काफ़ी ठीक था, ना सर्दी थी ना गर्मी थी, इसलिए अगर जल्दी फ्री हो गए तो फिर पार्क भी जाएंगे। और इन दिनों में सी व्यू जाने का तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड लगती है इन डेज़ में। इसलिए हमने सोचा पार्क ही चलते हैं, तो हल्की हल्की धूप भी है और अच्छा मौसम है। सूख जाके जल्दी जल्दी ग्रॉसरी करी, जो जो सामान लेना था घर के लिए सारा सामान ले लिया था। और फिर जैसे ही हम पार्क पहुँचे तो पार्किंग की साइड पे इतना ज़्यादा रश हुआ था, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थीं कि कोई जगह ही नहीं मिली। बहुत मुश्किल से बहुत दूर हमें जगह मिली, फिर गाड़ी पार्क कर दी। और जैसे ही पार्क में एंटर हुए मेरी प्रिंसेस को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई, इतनी ज़्यादा खुशी हुई, उसका बस नहीं चल रहा था कि भाग के इधर उधर दौड़ दौड़ के चली जाए। माशाल्लाह से पार्क में काफ़ी सारी फैमिलीज़ आई हुई थी और 3-4 हमें पाकिस्तानी फैमिलीज़ भी मिली वहाँ पे। और ऐसी पब्लिक प्लेस पे अचानक से कोई पाकिस्तानी फैमिलीज़ मिले तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है उनसे मिलके। और यहाँ लिटिल प्रिंसेस से बिल्कुल ही सब्र नहीं हो रहा था, बार बार डियर को प्यार कर रही थी। माशाल्लाह से पार्क जाके बहुत अच्छा लगा, माइंड बिल्कुल रिफ़्रेश हो गया था, क्योंकि नेचुरल चीज़ें देख के आँखों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और ठंडक मिलती है और बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील किया हमने। ग्रास, ग्रीनरी और एनिमल्स और फिर माशाल्लाह से बच्चे, सब लोगों को देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है ज़हन पर और माइंड बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाता है। और अल्लाह ना करे कोई स्ट्रेस या परेशानी हो तो उसको भूल के बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है माइंड। ज़ू की साइड से फ्री होके जब हम झूलों की साइड पे गए तो सारे ही झूले भरे हुए थे और बच्चों के साथ साथ बड़े भी झूला झूल रहे थे।
और मेरी प्रिंसेस को तो बिल्कुल ही मौका नहीं मिला कोई भी झूले पे बैठने का। और मेरी प्यारी सी प्रिंसेस वैसे ही बच्चों को देख के खुश हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। पार्क में बिल्कुल पता नहीं चला कि कब टाइम गुजर गया और कब रात होना स्टार्ट हो गई थी। फिर हमें थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लग गई थी। वहाँ पे एक बहुत प्यारा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, तुर्किश रेस्टोरेंट। उन्होंने कहा मैं देख कर आता हूँ, कोई अच्छी चीज़ हुई तो लेकर आता हूँ। और बहुत ही टेस्टी सी तुर्किश ब्रेड ली, उसके ऊपर सारा कीमे की लेयर लगी हुई थी, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। फिर हमने खाना एंजॉय किया और खाना खाने के बाद हम घर के लिए निकल गए थे। रास्ते में से हमने जूस लिया और फिर घर को आ गए थे। उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे किसी और अच्छे से ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।